महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ परिसर में पीएचडी कोर्स परीक्षा 2025 सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे समाप्त हुई। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए परीक्षा समिति के साथ साथ स्वयं विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव नजर रखे हुए थे। विश्वविद्यालय परिसर में ही एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने मीडिया को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 अप्रैल से प्रारंभ होंगी। परीक्षा का कार्यक्रम एवं प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। संबंधित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं लॉगिन कर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कुलपति जी ने यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में प्रयोग के तौर पर 3 पालियों में परीक्षा करने का निर्णय लिया है। परीक्षाएं सुबह 7 से 10 बजे प्रातः, 11 से 2 बजे अपराह्न एवं 3 से 6 बजे तक साय करने का प्रस्ताव परीक्षा समिति ने भी सहमति व्यक्त कर दी है। इसके मई 2025 की जो परीक्षाएं हैं वो 15 अप्रैल से आरंभ होने जा रही हैं। परीक्षाओं का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 7 दिन पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है और इसके अलावा सभी महाविद्यालय के लॉगिन में वो डाला जा चुका है। छात्रों को सभी को सूचना दे दी गई है परीक्षा कैसे कैसे आयोजित की जाए। इस बार विश्वविद्यालय ने एक प्रयोग किया है और वो प्रयोग के पीछे कुछ कारण थे। प्रयोग ये किया है कि अब तक परीक्षाएं 2 पाली में हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो परीक्षा होगी वो 3 पाली में होगी। पाली 7 से 10, 11 से 2 और 3 से 6 की पाली चला करेगी। 3 पाली में परीक्षा करने के पीछे कुछ कारण थे। उसके पीछे छात्र को लेकर के कारण दिया गया कि क्या हो रहा था कि 2 पाली में परीक्षा होने से परीक्षाओं का समय थोड़ा लंबा खिंच रहा था। नतीजा क्या हो रहा था, हमारे छात्र छात्राओं को इस भीषण गर्मी में एक तो उतने लंबे समय तक के लिए परीक्षा देने का इंतजार करना पड़ रहा था। दूसरा, जो मेरे महाविद्यालय जो लोग परीक्षा केंद्र बने हुए हैं, नोडल संकलन केंद्र बने हुए हैं, उन लोगों को भी इस गर्मी में पूरा अरेंजमेंट बहुत लंबे समय तक के लिए करना पड़ रहा था। तो परीक्षा की स्कीम को स्क्वीज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें कम से कम संघर्ष करना पड़े धूप में, और साथ ही साथ जो हमारे परीक्षा केंद्र बने हैं उनको भी कम से कम संघर्ष करना पड़े। जितनी जल्दी परीक्षा समाप्त हो जाएगी उतनी जल्दी हम उनका मूल्यांकन आरंभ कर सकेंगे, और जितनी जल्दी मूल्यांकन आरंभ हो जाएगा उतनी जल्दी हम उनका परिणाम भी दे सकेंगे। तो लिहाजा छात्र को देखते हुए हमारी जो परीक्षा समिति है, हमारी जो अन्य जो संबंधित इकाइयां हैं, सबने मिलकर के एक निर्णय लिया, और जो निर्णय ये था कि परीक्षाएं 3 पाली में होंगी और तीनों पाली मैंने आपको सुबह से लेकर के शाम तक की बता दी। इसके अलावा एक दूसरा बिंदु और भी है। वो दूसरा बिंदु ये है कि कुछ महाविद्यालय पिछले दिनों में नकल में आरोपित पाए गए। जो महाविद्यालय नकल में आरोपित पाए गए थे उनमें ये देखने में आया कि पिछले दिनों में एक प्रैक्टिस रही कि उनको परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन शासनादेश नहीं कहता ऐसा। शासनादेश उनको परीक्षा केंद्र न बनाने के लिए कहता है। लिहाजा उसमें भी परीक्षा समिति ने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे महाविद्यालय जो कि कहीं ना कहीं आरोपित पाए गए थे, उनकी सिर्फ छात्राओं को, सिर्फ और सिर्फ छात्राओं को, सिर्फ नहीं, सिर्फ उनकी छात्राओं को उनके केंद्र पर एग्जाम देने की सुविधा दी जाएगी और उन पर एक अर्थदंड भी लगाया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय का एक ऑब्जर्वर उन सभी केंद्र पर 3 पालियों की परीक्षा कराएगा। कहने का मतलब ये है कि उस केंद्र पर जो सिर्फ छात्राओं की परीक्षा होगी, उसी कॉलेज की छात्राएं होंगी, किसी दूसरे कॉलेज की छात्रा नहीं होंगी, ना ही किसी का कोई छात्र होगा, और वो विश्वविद्यालय की देख में पूरी परीक्षा कराई जाएगी। ये एक दूसरा एक जबरदस्त एक निर्णय लिया गया। जितने भी हमारे छात्र छात्राएं जो इस बार परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, सबकी जो स्कीम है वो वेबसाइट पर आ चुकी है। सभी के एडमिट कार्ड जनरेट हो चुके हैं, सभी की रोल लिस्ट जनरेट हो चुकी है, और लगभग ये मान करके चलिए कि आज शाम तक सारी रोल लिस्ट, सारा जो भी एनआर है, सारा जो डेटा है, वो विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय, संबंधित नोडल केंद्र, संबंधित केंद्र के उनके लॉगिन में डाल दिया। परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होनी है। आज 11 अप्रैल है। स्कीम बहुत पहले दी जा चुकी है। आज 11 अप्रैल को सभी छात्रों को समय पर प्रवेश, समय पर कॉलेजों को रोल लिस्ट और समय पर सभी लोगों को एक जो भी न्यूमेरिकल रिटर्न को चाहिए होता है वो सभी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सर, नकल रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। नकल रोकने के लिए क्या प्रावधान बनाया गया है?
तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक मेजॉरिटी ऑफ दी सेंटर पर हम ऑब्जर्वर भेज रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक जो फ्लाइंग स्क्वाड की जब बात होती है तो इस बार एक छोटा सा निर्णय मैंने लिया है, वो ये है कि फ्लाइंग स्क्वाड सीधे वाइस चांसलर की देखरेख में तैयार होगा और मैं स्वयं सीधा मॉनिटर करूंगा। और मैं बहुत सारे महाविद्यालयों को जब मेरा मन करेगा, जब मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा, मैं स्वयं जा करके फ्लाइंग की तरह से भी कार्य करूंगा। ये मैंने तय कर रखा है। मैंने फ्लाइंग के लिए कोई व्यक्ति को निर्धारित नहीं किया है कि नहीं साहब यही व्यक्ति फ्लाइंग में चलेगा। नहीं, कोई भी व्यक्ति फ्लाइंग में चल सकता है, उसका कभी भी नंबर आ सकता है, कभी भी जा सकता है। ऑब्जर्वर के बारे में भी कह दूं, कोई भी ऑब्जर्वर फिक्स नहीं है। ये फिक्स नहीं है कि अमुक ऑब्जर्वर अमुक कॉलेज करेगा, नहीं। हो सकता है ये ऑब्जर्वर वहां पर एक ही दिन के लिए रहे, हो सकता है ये ऑब्जर्वर 2 दिन के लिए रहे या 3 दिन के लिए रहे। 3 दिन के बाद कोई दूसरा ऑब्जर्वर वहां पर होगा, हो सकता है वो सिर्फ 1 दिन के लिए रहे, चौथे दिन फिर नया ऑब्जर्वर होगा। ये डिसिप्लिन चलती रहेगी, यही फ्लाइंग के साथ होगा। और जो चीज मैंने आपको क्लियर की, ऑब्जर्वर फ्लाइंग की मॉनिटरिंग सीधे सीधे मेरे पास है। सर, 3 पालियों में आप जो